Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। काशीपुर के ऐतिहासिक गिरिताल के बदहाली को लेकर कांग्रेस ने अब सत्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश सचिव संदीप सहगल ने गिरिताल परिसर में पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सहगल का कहना है कि करीब 25 वर्षों से एक ही राजनीतिक परिवार का प्रभाव काशीपुर की राजनीति में रहा है, लेकिन गिरिताल के सौंदर्यीकरण, सफाई और विकास के वादे आज भी जमीन पर ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आते ही गिरिताल और द्रोणा सागर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आखिर ये वादे कहाँ गायब हो जाते हैं। सहगल ने सांसद, विधायक और मेयर को घेरते हुए कहा कि जनवरी 2025 में अधिकारियों के निरीक्षण के बाद लोगों को उम्मीदें जगी थी कि गिरिताल की तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन करीब 1.25 वर्ष बाद भी हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि गिरिताल की बदहाली इतनी गंभीर है कि लोग यहाँ ठीक से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तक नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने काशीपुर की यातायात व्यवस्था और रामनगर रोड की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। सहगल ने रामनगर रोड के लंबित पुल को जल्द पूरा कराने की मांग करते हुए सड़क की हालत पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामनगर रोड में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में रामनगर रोड दिखाई देती है। वहीं नहर वाली सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि इस मार्ग से यातायात को राहत मिली है, लेकिन फुटपाथों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित बेंडिंग शुरू हुई तो यही राहत दोबारा जाम में बदल सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकारी जमीन पर व्यवस्थित वेंडर जोन बनाए जाएं, लेकिन फुटपाथ बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के पैदल चलने के लिए सुरक्षित रहें। एसआईआर प्रक्रिया पर भी सहगल ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग उठाई है। अब सवाल सीधा है, क्या गिरिताल की बदहाली दूर होगी? क्या रामनगर रोड का लंबित पुल बनेगा? और क्या काशीपुर की जनता को सिर्फ वादे मिलेंगे या जमीन पर काम दिखाई भी देगा? तो आइए सुनते हैं प्रदेश सचिव संदीप सहगल ने क्या कहा। आज बहुत ही काशीपुर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि पिछले 25 वर्षों से लगभग यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। यदि मैं कहूँ कि आदरणीय चीमा साहब का परिवार पिछले 25 वर्षों से लगभग जनवरी में पूरा होने जा रहा है। 25 वर्षों से वो काशीपुर में है और काशीपुर के प्रत्येक घोषणा पत्र में, चाहे वो सांसद साहब का घोषणा पत्र हो, चाहे विधायक जी का घोषणा पत्र हो और चाहे मेयर साहब का घोषणा पत्र हो, सभी के घोषणा पत्र में ये जो गिरिताल की आप हालत देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इरादों के साथ कि इसका सौंदर्यकरण, इसका नवीनीकरण, इसका सफाई अभियान, इसका पूरे उत्तराखंड में काशीपुर का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो कभी ना देखा है ना देखा जाएगा, भूतो ना भविष्यति, ऐसा पर्यटन स्थल बनाने के वादे किए गए। मुझे लगता है 2027 बहुत करीब है और जनप्रतिनिधियों को जगाने का इससे बेहतर जनता के पास मौका नहीं है, क्योंकि जनता की जनप्रतिनिधि तभी सुनते हैं जब उनको वोट चाहिए होते हैं। मैं भी मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा लड़ा और मेरे घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा बड़ा प्रमुखता से था और प्रथम स्थान पर था कि गिरिताल और द्रोणा सागर का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण, सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ये काशीपुर का दिल इसमें बसता है। हमारे आदरणीय मेयर साहब के घोषणा पत्र में भी था। जिस समय 2025 जनवरी, मेरे ख्याल से 24 या 25 जनवरी की बात है, और मेरे को किस तरीके से चुनाव हराया गया ये सब लोग जानते हैं शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम उस बात को अब छोड़ते हैं। मैं इस बात पे आता हूँ कि माननीय मेयर साहब के घोषणा पत्र में भी जिस प्रकार से विधायक जी और सांसद साहब के घोषणा पत्र में इस गिरिताल का प्रमुख मुद्दा होता था, वैसे उनके उस पर भी था। और जब वो चुनाव जीत कर आए तो 27 जनवरी या 28 जनवरी की सुबह पूरे अमले के साथ, पूरे पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट, आपका दूसरा डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग का डिपार्टमेंट, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, पता नहीं कौन कौन से अधिकारी इस पूरे गिरिताल प्रांगण में घूमे। और मुझे हारने के बाद भी ये खुशी हुई कि मुझे ये लगा कि शायद अब जो है परसों से या 2-3 दिन के अंदर अंदर गिरिताल कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम सफाई तो इसकी शुरू हो ही जाएगी। मैंने सोचा कि अभी नहीं, 1 महीना रुकते हैं, 2 महीना रुकते हैं, क्योंकि कई बार जनता भी ये कहती है कि अभी समय तो दीजिए, भाई जनप्रतिनिधि कुर्सी पर बैठा है, उसको सोचने का, समझने का मौका दीजिए। आज लगभग 1.25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 1.25 वर्ष। विधायक जी को, चीमा साहब के परिवार को 25 वर्ष जनवरी में पूरे होने जा रहे हैं। धामी जी की सरकार को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सांसद साहब को बने हुए भी 7-8 साल हो चुके हैं। इतना लंबा कुर्सियों पर बैठने के बावजूद आज 1.25 वर्ष के बाद और 25 वर्ष के बावजूद भी गिरिताल आज भी वैसे ही सड़ रहा है जैसे आज से पहले सड़ता था।
केवल झूठे वादे और झूठी बातों से जनता को गुमराह करके केवल और केवल वोट पाने की ये बात थी। तो आपके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जागिए। यदि जनता जाग गई तो आपकी कुर्सियां हिल जाएंगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास पावर है, आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आप ही केवल जाग सकते हैं, दूसरा नहीं जागेगा। तो इस गिरिताल के द्रोणासागर की हालत सुधार दीजिए। कितनी बुरी हालत यहाँ की कि आदमी चल नहीं सकता, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक नहीं कर सकता। एक ये प्रमुख मुद्दा था जो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता था। इसी के साथ एक दूसरा बहुत प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाने से पहले मैं आदरणीय स्वर्गीय कैलाश घेतौड़ी जी को नमन करना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे घर के पड़ोस में वो रहते थे, इसलिए लगातार उनसे आना जाना, मिलना जुलना मेरा बहुत आसानी से होता था। पारिवारिक रिश्तों की तरह वो मिलते थे, बिना किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के और बिना किसी राजनीतिक बातों से। हम लोगों के समक्ष हमेशा ये बात रहती थी कि घेतौड़ी जी आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, गिरिताल और एक ऐसी रोड काशीपुर में डेवलप होना बहुत जरूरी है। जब मैं काशीपुर में महानगर अध्यक्ष रहा करता था, तब भी त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में कई बार मैंने उनको लिख कर दिया अपने लेटर के माध्यम से, उनसे व्यक्तिगत मिलकर जब जब वो काशीपुर आए, कि काशीपुर जाम से जूझ रहा है, काशीपुर ट्रैफिक से जूझ रहा है। क्योंकि काशीपुर का जो मुख्य मार्ग था वो रामनगर रोड होती थी, और रामनगर रोड का पुल 9 सालों से लटका हुआ है। 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसको। विधायक जी वहीं के वहीं है, सांसद साहब वहीं के वहीं है, मेयर साहब वहीं के वहीं है, बीजेपी की सरकार वहीं की वहीं है, और पुल 9 साल से लटका हुआ है। काशीपुर रामनगर रोड के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रामनगर रोड है। पता नहीं करोड़ों रुपया कहां आता है और कहां जाता है। खैर, मैं उसी मुद्दे पर आता हूं। तो मैंने उनसे निवेदन कई बार किया। कैलाश घेतौड़ी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूं इस बात के ऊपर, और जो ये नहर की आपने कई बार अपने लेटर के ऊपर लिखकर दिया, सरकार के माध्यम से दिया, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार को दिया, बहुत सारे लोगों से आपने इस बात के लिए कहा। तो इसी बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस नहर वाली सड़क के ऊपर लग रहा हूं, और निश्चित रूप से नहर की सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी करवाते हैं। इस कार्य पर वो आगे बढ़े। मैं फिर से उनका आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिर उसके बीच में एक मुश्किल ये आई कि बहुत सारे लोगों का, जो दुर्गा कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी थे, उनके बेचारे 20-20 फीट की केवल गहराई थी उन लोगों की, और पूरे मकान, बहुत सारे लोगों के दुकानें पूरी टूट रही थी। कई मीटिंगें मैंने उनके संग लोगों की करवाई और कहा कि हम निर्माण भी करें और इनको भी कम से कम ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि इनका पूरा का पूरा घर और दुकानें उजड़ जाए, तो ये बेसहारा हो जाए और बेघर हो जाए। तो उन्होंने इस बात को मेरी बहुत ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि कम से कम जितना इनको तोड़फोड़ होगी, जितनी कम तोड़फोड़ होगी उतनी तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन सड़क भी प्रॉपर बन जाए, फुटपाथ भी प्रॉपर बन जाए, नाली भी बन जाए, और जो एक जाम की समस्या काशीपुर में बढ़ रही है, वो समस्या का निदान हो सके। ये कार्य हुए मुझे लगता है कि 1 वर्ष हुआ है अभी। लगभग 1 वर्ष के बाद लोगों की आवाजाही निश्चित रूप से काशीपुर में जाम की स्थिति में सुधार आया इस वाली सड़क से। क्योंकि इस सड़क में सबसे प्रमुख बात ये थी कि ना तो कोई चौराहा था और ना ही इसमें कोई ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था, ना कोई रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से ये सुचारू रूप से रामपुरे से लेकर खड़गपुर तक सड़क चल पाई, जिसकी वजह से गिरिताल रोड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। जो हैवी ट्रैफिक, ये रेजिडेंशियल जोन था, उसके अंदर बहुत 200 टन के विनोद भाई तो यहीं पर ही निवास करते हैं, आप सब आते जाते हैं, बसों की, ट्रकों की, ट्रॉलियों की, ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या थी। और रामनगर रोड, स्टेडियम का, रेलवे ट्रैक और आपका चीमा चौराहे का, टांडे का, सब तरफ से पूरा जाम काशीपुर हो जाता था। इस रोड के बनने से कुछ समस्या का निदान हो पाया। समस्या का निदान पूरा जब ही हो पाएगा जब ये पुल पूरा हो पाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कब हो पाएगा। ये आप सब पूछ सकते हैं आदरणीय चीमा साहब से, आदरणीय धामी जी से। अब क्या होता है साहब, ये रोड बनके 1 साल तैयार होती है। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस चौड़ीकरण के लिए सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के मुखिया से ये कहा कि काशीपुर का चौड़ीकरण होना चाहिए। साहब, काशीपुर में निरंतर ट्रैफिक बढ़ रहा है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और ट्रैफिक बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है। ये सड़क जब चौड़ी हुई तो इससे भी समस्या का निदान हुआ, और जहां भी चौड़ीकरण के लिए मुझे लगता है 10-20 करोड़ रुपया आ गया कि चौड़ीकरण हुआ। अब साहब मैं क्या देखता हूँ, जैसी चौड़ीकरण हुआ तो चौड़ीकरण जिस चीज का हुआ उसको बेचने का काम शुरू हो गया। जो इंक्रोचमेंट माननीय उच्च न्यायालय भी
हटाता है। आपने देखा होगा वीकली बाजार जो लगते हैं गांव में, हमारे जो लगे हुए कस्बे हैं, उनको भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये रोड के ऊपर नहीं लगने चाहिए। इनकी लगने की वजह से एक्सीडेंट की समस्या बढ़ती है, जाम की समस्या बढ़ती है और दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए इनको जो हाईवे और जो मेन रोड्स है उन रोड से हट के बाजार लगने चाहिए। उनके माननीय न्यायालय का आदेश का पालन हुआ और सारे बाजार आज आप देखते हैं कि रोड पर नहीं लगते, रोड से हट के लगते हैं, तो समस्याएं कम हुई। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ साहब, काशीपुर में जो रोड चौड़ी हुई, जिन रोडों के ऊपर से इंक्रोचमेंट हटना चाहिए था, उनके ऊपर खोके के नाम पर आवंटन शुरू हुआ। और मेरे को ये देखने आया सीतापुर हॉस्पिटल में भी, गिरिताल रोड के ऊपर भी, यहाँ पर लगातार 8-8 फीट के खोखों का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। जो सड़क कच्ची थी पहले उसको पक्का करा गया, उसका पैसा लिया गया, टाइलों का पैसा लिया गया, फिर अब उनको तोड़ने का पैसा लिया गया और उन तोड़ने के बाद उनके ऊपर अब खोखे और दुकानें बनाने का काम हो रहा है। और सुनने में आया कि वो दुकानें 3-3, 4-4 लाख रुपए में बिक रही हैं। जो पैसा काशीपुर के लिए लगना था उसके ऊपर और वसूली शुरू हो गई। 3-3, 4-4 लाख रुपए में एक एक खोखा बिकने का काम शुरू हो चुका। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10 फीट का हमारा फुटपाथ है, उस फुटपाथ के ऊपर यदि 8 फीट का खोखा लग जाता है, 8 फीट के खोखे बाद जो बेचारा दुकानदार 3-4 लाख रुपए में वो खोखा खरीदेगा, निश्चित रूप से वो कमाई करना चाहेगा, निश्चित रूप से वो चाहेगा कि मेरी दुकानदारी आगे आनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। 8 फीट का उसका खोखा हुआ, 2 से 3 फीट उसने अपनी जो दुकान के अंदर सामान था वो 2 से 3 फीट उसने जो है दुकान के बाहर टांगा। उस 2 से 3 फीट के बाद स्कूटर और मोटरसाइकिल और गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी हुई। आप बताइए, आपने शहर में क्या सुखद अनुभूति कराई, क्या सुखद अनुभूति कराई। आपने उन पक्के निर्माण के ऊपर जो फुटपाथ बनना चाहिए था, जो लोगों की ट्रैफिक से हटकर आवाजाही होनी चाहिए थी, जो बुजुर्ग हमारे इतने बड़े ट्रैक पर, जो मुझे लगता है 1500 से 2000 फीट का ये फ्रंट होगा, इस फ्रंट के ऊपर करोड़ों रुपए की दुकानें आप बना के बेचने का काम आपने शुरू कर दिया, जो लोगों के फुटपाथ के लिए था। आप सुबह आइए, शाम को आइए, बुजुर्ग हमारे इस बाउंड्री के ऊपर गिरिताल की बैठते हैं, आपस में अपनी दिनचर्या के ऊपर बातें करते हैं, महिलाएं साइड से निकलती हैं क्योंकि ट्रैफिक रोड के ऊपर चलता है और संग में चलने के लिए उनके पास फुटपाथ है। जब आप फुटपाथ का इंक्रोचमेंट कर लेंगे, फुटपाथ को बंद कर देंगे, वहां पर खोखे लगा देंगे, खोखे के बाद दुकानें शुरू हो जाएंगी, दुकानों के बाद वहां पे ट्रैफिक, यदि खाने की कोई दुकान है, कोई भी फूड शॉप है, तो वो आधा पौन घंटा निश्चित रूप से वो चाहे गाड़ी से आए चाहे मोटरसाइकिल से आए, व्यक्ति खड़ा होगा वहां पर। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपने शहर से जाम से मुक्ति दिलाई या जाम का दूसरा रास्ता खोल दिया। पुल आपसे बन नहीं रहा, रामनगर रोड की सड़क आपसे बन नहीं रही, जो रोड बन के आई है जिससे जाम की समस्या में थोड़ा सुधार आया है, उसको आपने बेचने का काम शुरू कर दिया। आप सड़कों को बेच रहे हैं सरकार। अभी तक हमने ये सुना था कि बैंक बिक रहे हैं, LIC बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगें बिक रही हैं, लेकिन अब सड़कें बिकने लग गई। PWD और सिंचाई विभाग की सड़क बिकने लगी। जिन सड़क पर चलने का अधिकार हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को था, वो सड़कें आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं, केवल किस लिए कि आपका फंड बढ़े। आपके पास सेंटर में गवर्नमेंट है, आपके पास स्टेट में गवर्नमेंट है, कम से कम इस टाइप की एक सड़क काशीपुर में केवल है, एक चीज ऐसी है, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीजों को छोड़ दीजिए। आप सबके माध्यम से मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन फुटपाथ को डेवलप कीजिए, फुटपाथ को चलने के लिए छोड़ दीजिए। आपको कोई भी जोन बनाना है तो जो सरकारी भूमि है, चाहे वो ग्राम सभा की भूमि है, चाहे नगर निगम की भूमि है, उनके ऊपर वेंडर जोन बनाइए, उनके ऊपर मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि पेड़ नहीं लगने चाहिए, पेड़ लगने चाहिए। इस बात के पक्षधर हूं कि वेंडर जोन बनने चाहिए, लेकिन उसके लिए जगह कौन सी हो, ये काशीपुर में सुविधाजनक हो और बिना किसी जाम के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बुजुर्ग और महिलाओं की दिक्कतों के वो समस्याओं का निदान हो, ऐसी हम काशीपुर के जिम्मेदार नागरिक आपसे अपेक्षा करते हैं। तो ये बड़े प्रमुख मुद्दे हैं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा समस्त जनप्रतिनिधियों से कि इस प्रकार के मुद्दे विधायक जी आगे बढ़े, सांसद साहब आगे बढ़े, मेयर साहब आगे बढ़े और इस टाइप के चीजों को तुरंत रोकें। इस टाइप की जिससे काशीपुर की जनता दिल से जुड़ी हुई है, इन मुद्दों को आगे लाएं और जो कैलाश घतौड़ी जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि जो हमें देनी चाहिए थी, इस टाइप के आप उनके भूमि का व्यवसायिकरण
व्यावसायिककरण करके, इस रूट का व्यावसायिककरण कर कर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी इस बात से असंतोष होगा, उनकी आत्मा को भी इस चीज से दुख होगा। तो ऐसा कार्य मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा ये कार्य रोकना चाहिए। एक मुद्दा और बस आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, एसआईआर का मुद्दा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको निष्पक्षता के साथ करें। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, वोट देने का राइट। यदि कोई भी व्यक्ति वोट देने से छूट गया तो बहुत बड़ी विडंबना होगी ये कि हमारे देश का नागरिक होते हुए और वो वोट नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव से प्रेरित होकर एसआईआर की प्रक्रिया सुनने में और देखने में आ रही है, तो ये निष्पक्षता से होनी चाहिए। सरकारी तंत्र और मंत्र को पूरी निष्पक्षता के साथ इस प्रक्रिया का समाधान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप